अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हाफिज़ अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इंटर पार्ट 2 एफएससी पार्ट 2 के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। हमने इंटीग्रेशन वाला चैप्टर स्टार्ट किया है। इंटीग्रेशन वाले चैप्टर 3 का स्टार्ट हम एक्सरसाइज 3.2 से कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इस एक्सरसाइज को समझने से पहले हम थोड़ा सा इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। उसके बाद हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है, इसका नाम है इंटीग्रेशन, जिसको हम एंटी डेरिवेशन भी कहते हैं, और ये इनवर्स प्रोसेस है डेरिवेशन का। चैप्टर नंबर 2 में हमने डेरिवेशन की थी। हमारे पास जो गिवन फंक्शन होता था, हम उसका डेरिवेटिव फाइंड करते थे, और डेरिवेटिव को फाइंड करने के प्रोसेस को हम डेरिवेशन कहते थे। अब हमने वो जो डेरिवेटिव फाइंड किया था, उसको दोबारा उस फंक्शन में कन्वर्ट करना है। इस टेक्निक को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। अब चैप्टर नंबर 2 में हमने जो डेरिवेशन के मेथड से डेरिवेटिव फाइंड किया था, उस डेरिवेटिव को दोबारा उस फंक्शन में कन्वर्ट करने का प्रोसेस इंटीग्रेशन कहलाता है। और हमारे पास जो दोबारा वो फंक्शन आएगा, उसको हम इंटीग्रल कहते हैं या एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमने x की 3 इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड किया था 3x²। तो स्टूडेंट्स, इस डेरिवेटिव से दोबारा ये फंक्शन जो ओरिजिनल फंक्शन था, उसको फाइंड करना इंटीग्रेशन कहलाता है, और इसको हम इंटीग्रल कहेंगे या एंटी डेरिवेटिव कहेंगे, और ये हमारे पास डेरिवेटिव कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव फाइंड करना हम सीख चुके हैं। उस डेरिवेटिव से एंटी डेरिवेटिव या ओरिजिनल फंक्शन या इंटीग्रल बनाना इस चैप्टर में हम सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में कुछ साइन, कुछ अलामतें, कुछ सिंबल्स यूज होते हैं, उनके बारे में हम सबसे पहले सीख लेते हैं। हमारे पास ये जो साइन है, ये इंटीग्रल का साइन है, इंटीग्रेशन का साइन है। जिस फंक्शन के साथ ये साइन लगा होगा, उसकी हमने इंटीग्रेशन करनी होती है, और इसके साथ ये f(x) फंक्शन है, जिसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रैंड इसको कहते हैं। और इसके साथ dx ये बहुत लाजमी है, इसको हम इंटीग्रेटर कहते हैं। इसके बगैर इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। आप याद रखें, ये वाला साइन, इंटीग्रेशन का साइन, और dx ये एक दूसरे के लिए लाजमो मलजूम है। ये दोनों अकेले कुछ भी नहीं है। अगर सिर्फ dx लिख दें, इसका भी कोई मतलब नहीं है। अगर सिर्फ ये इंटीग्रेशन का साइन लिख दें, ये भी किसी काम का नहीं है। तो ये दोनों इकट्ठे आएंगे तो फिर इंटीग्रेशन होगी। अब जब हम डेरिवेटिव फाइंड करते थे, तो हमारे पास होता था dy/dx। ये dx फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर के तौर पर हमारे पास आता था, और ये dx हमें बताता था कि इस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। इधर ये हमारे पास जो dx है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर भी हमें ये डायरेक्शन दे रहा है कि आपने जो इंटीग्रेशन करनी है, किसके रिस्पेक्ट करनी है। इंटीग्रेशन के लिए ये लाजमी है। इसके बाद जब हम इस फंक्शन की f(x) की इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो हमारे पास जो फंक्शन आएगा, जो ओरिजिनल फंक्शन है, जिसका ये डेरिवेटिव हमने लिया हुआ था, वो f(x) होगा। उसको हम ओरिजिनल फंक्शन कहते हैं। प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट यूज होता है। तो स्टूडेंट्स, ये कांस्टेंट क्यों यूज होता है, ये भी हम आपको बता देते हैं। स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज हमारे पास x² + 3 है। इसका हम जब डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है dy/dx = 2x, ये अगर y था तो। अब इसकी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x²/2, और ये आ जाएगा x²। इसकी इंटीग्रेशन करने से हमें मिला है x², लेकिन हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन था, वो था x² + 3। इसका मतलब है इंटीग्रेशन करने से हमें जो साथ कांस्टेंट है, वो नहीं मिलता। इसलिए उस कांस्टेंट के लिए हम +c लगा देते हैं कि वो जो भी कांस्टेंट है, वो c है। इसलिए जब भी आपने इंटीग्रेशन करनी है, तो आपने आंसर के साथ +c जरूर लगाना है। तो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, तो आपके कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन में कुछ फार्मूलाज हैं। जैसे हमारे पास डेरिवेशन में फार्मूलाज थे, तो इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फार्मूलाज जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में यूज होने हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का
फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके जितने भी पार्ट्स हैं 10, 11 जितने भी पार्ट्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में जो फार्मूलाज यूज होने हैं इंटीग्रेशन के वो हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स जैसे हमने डेरिवेशन में पावर रूल पढ़ा था इसी तरह इंटीग्रेशन में भी हमारे पास पावर रूल है। तो वो पावर रूल क्या है कि अगर कोई भी फंक्शन पावर की फॉर्म में है, x की पावर n है, उसकी अगर आप इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं तो इसके साथ अगर dx भी साथ मौजूद है तो इसकी इंटीग्रेशन ये होगी x की पावर n प्लस 1, जो भी पावर होगी उसमें प्लस आपने 1 कर देना है, ओवर ये जो हमने नई पावर बनाई है n प्लस 1 वो बटे में आ जाएगी प्लस c। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इंटीग्रेशन का फार्मूला है। डेरिवेटिव में हम क्या करते थे, पावर में से एक माइनस करते थे और ये जो नई पावर माइनस करके आती थी उसको हम पीछे साथ मल्टीप्लाई कर देते थे। इधर हमने पावर में एक प्लस करना है और जो हमारे पास नई पावर आएगी प्लस करके उसको डिवाइड कर देना है। प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस पावर रूल को थोड़ा सा जनरलाइज करें, इसको मजीद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो हमारे पास ये बनेगा f ऑफ x हमारे पास फंक्शन है और ये पावर की फॉर्म में है। इसकी पावर लेट्स सपोज n है, इसकी हमने करनी है इंटीग्रेशन। तो इसकी इंटीग्रेशन के लिए इस फंक्शन का जिसके ऊपर हम पावर रूल लगा रहे हैं इसका डेरिवेटिव इसके साथ लाजमी मौजूद होना चाहिए, फिर हम इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं और ये हमारे पास आ जाएगी f ऑफ x, इसकी पावर n थी तो n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c। ये पावर रूल है। तो एक बात आपने याद रखनी है, जब भी पावर रूल लगाना है तो पावर के अंदर जो चीज है, जो फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद होना लाजमी है। इधर हमारे पास था x की पावर n, तो x का डेरिवेटिव 1 है तो वो हम अपनी तरफ से भी लगा लेते हैं, इसलिए इसकी इंटीग्रेशन ये हमने की थी। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ये है कि अगर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट है तो उसकी डेरिवेशन हम इस तरह करते हैं कि इस कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है dx। अब इधर हमारे पास 1 है तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा x प्लस c आ जाएगा। तो इसका मतलब है इधर जो 1 है उसका डेरिवेटिव x है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपने इस तरह फाइंड करना है। इसके अलावा इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इन तमाम के इंटीग्रेशन के फार्मूलाज हमारे पास मौजूद हैं। वो चूंकि हमने नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करने हैं इसलिए उनको यहाँ लिखना जरूरी नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये 3 बेसिक फार्मूलाज हैं जो इस एक्सरसाइज 3.2 में यूज होने हैं, मैंने आपको समझा दिए हैं। इनको यूज करते हुए हम क्वेश्चंस करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 3x² माइनस 2x प्लस 1। ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो स्टूडेंट्स इंतहाई आसान क्वेश्चन है, इसमें पावर रूल ही यूज होना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई एक्सरसाइजेज का सोल्यूशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अजीज स्टूडेंट्स इस चैनल का लिंक अपने दोस्तों, क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो स्टूडेंट्स करना हमने क्या है कि सबसे पहले हमारे पास 3 टर्म्स हैं, तीनों के साथ इंटीग्रेशन का साइन यूज कर लेते हैं। तो इनको सेपरेट हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 3x² dx माइनस 2x dx प्लस 1 इंटू dx। अब स्टूडेंट्स ये 3 चूंकि कांस्टेंट है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं तो ये x² dx आ जाएगा। इंटीग्रेशन या डेरिवेशन चूंकि वेरिएबल्स की ही होती है इसलिए कांस्टेंट्स को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये कांस्टेंट 2 भी बाहर आ जाएगा तो ये रह जाएगा x dx प्लस ये dx हमारे पास आ जाएगा। ये पावर की फॉर्म में है तो इसके ऊपर पावर रूल हम लगाएंगे, 3 ऐसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 माइनस 2, x की पावर इधर 1 है तो ये 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस इधर कुछ भी नहीं है तो 1 है तो 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी x प्लस c। जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन खत्म होगा तो साथ ही आपने प्लस c लगाना शुरू कर देना है। तो स्टूडेंट्स इसको जस्ट अब हमने सिंप्लीफाई करना है। ये हमारे पास हो जाएगा 3x की पावर 3 ओवर 3 माइनस 2x की पावर 2 ओवर 2 प्लस x प्लस c। ये 3 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा x की पावर 3 माइनस x² प्लस x प्लस c। यही हमारा आंसर है
यही इंटीग्रेशन है जो हमने इस फंक्शन की करनी थी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट सेकंड पार्ट है x की पावर 1/2 x का स्क्वायर रूट प्लस 1/x का स्क्वायर रूट, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो स्टूडेंट्स जैसे हम डेरिवेशन करने से पहले बाज़ औक़ात गिवन फंक्शन को रीअरेंज करते थे, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते थे, उसके बाद हम डेरिवेशन करते थे, इसी तरह इंटीग्रेशन से पहले भी हम देखेंगे अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता है, इसकी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है तो हम कर ले ताकि इंटीग्रेशन का प्रोसेस आसान हो जाए। तो स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास ये आ जाएगा x की पावर, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, प्लस ये x की पावर 1/2 है और ये बटे के नीचे है, ऊपर जाके ये x की पावर -1/2 हो जाएगी, साथ dx आ जाएगा। तो इसको हम सेपरेट करके लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 1/2 dx प्लस x की पावर -1/2, इसका भी डेरिवेटिव dx और इसका भी इंटीग्रल। तो इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1, पावर में हमने प्लस 1 कर दिया है, ओवर 1/2 प्लस 1 कर देंगे, प्लस x की पावर -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1। और जैसे ही इंटीग्रल का साइन खत्म होगा तो हम c ऐड कर देंगे, इसमें कांस्टेंट ऐड कर देंगे। अब जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। 1/2 प्लस 1 ये हमारे पास आ जाएगा 3/2 ओवर 1/2 प्लस 1 ये भी 3/2 आ जाएगा, प्लस ये हमारे पास -1/2 प्लस 1, एलसीएम लेकर इसको आप सॉल्व करें तो ये हमारे पास 1/2 आ जाएगा, ओवर -1/2 प्लस 1 ये भी 1/2 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा मजीद रीअरेंज कर लेंगे, प्लस c, इसको थोड़ा सा मजीद रीअरेंज कर ले तो ये नीचे जो 3/2 है ये ऊपर आके ये हमारे पास 2/3 आ जाएगा, x की पावर 3/2 प्लस ये 2/1 हो जाएगा, तो ये सिर्फ 2x की पावर 1/2 प्लस c। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है x इंटू स्क्वायर रूट x प्लस 1, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो इसको भी हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x जब x की पावर 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 1/2, तो 1 प्लस 1/2 ये हमारे पास 3/2 आ जाएगी, प्लस x जब मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो ये x आ जाएगा। तो इसका हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, तो dx और ये इंटीग्रेशन का साइन, अब इनको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास x की 3/2 dx प्लस x की इंटीग्रेशन। तो ये पावर रूल इसके ऊपर लगेगा, x की पावर हमारे पास आ जाएगी 3/2 प्लस 1 और ओवर में भी 3/2 प्लस 1 आ जाएगी, प्लस x की पावर 1 है तो x की पावर 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 आ जाएगी हमारे पास। सिंप्लीफाई कर लें स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगी हमारे पास x की पावर 3/2 प्लस 1, ये हमारे पास 5/2 और ये नीचे भी हमारे पास 5/2 आएगा, तो वो ऊपर जाके 2/5 हो जाएगा, प्लस x की पावर है 1 प्लस 1 2 x का स्क्वायर ओवर 1 प्लस 1 ये 2, ये ऐसे ही रहेगा, प्लस c इधर भी हमने लगाना था, प्लस c इधर भी। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है 2x प्लस 3, इस होल की पावर हमारे पास 1/2 है, तो इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो इंटीग्रेशन इसकी पावर रूल के थ्रू होगी क्योंकि ये पावर की फॉर्म में है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने आपको एक्सरसाइज के स्टार्ट पे बताया था कि जब भी पावर रूल लगाना है इंटीग्रेशन के लिए तो जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद होना लाजमी है। तो अब 2x प्लस 3 की पावर है हमारे पास 1/2, तो इसका मतलब है 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव साथ मौजूद होना लाजमी है। तो 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 2। यहाँ एक बात याद रखें, अगर आपको चैप्टर नंबर 2 डेरिवेशन वाला नहीं आता, आप बिल्कुल भी चैप्टर नंबर 3 नहीं कर सकते। आप पहले चैप्टर नंबर 2 को सॉल्व करें, उसको समझें, फिर चैप्टर नंबर 3 की तरफ आएं, क्योंकि इधर हर क्वेश्चन में आपको चैप्टर नंबर 2 का यूज नजर आएगा। तो स्टूडेंट्स इधर हमारे पास 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव है 2, वो इधर साथ मौजूद होना लाजमी है।
अगर ना हो तो फिर हम इसके ऊपर पावर रूल नहीं लगा सकते। तो ये जो डेरिवेटिव है 2 वो हम अपनी तरफ से लगाएंगे, फिर इसके ऊपर पावर रूल लगा के इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको हम इस तरह लिख लेंगे 2x प्लस 3, इसकी पावर है हमारे पास 1/2। हमें चाहिए इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 3 का, वो है 2, उसको साथ मल्टीप्लाई अपनी तरफ से हम कर लेते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमने अपनी तरफ से 2 को मल्टीप्लाई किया है तो हमें 1/2 भी इधर लिखना पड़ेगा, हमें 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो वो हम बाहर कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास कांस्टेंट है। अब अगर आप देखें तो ये 1/2 ऐसे ही आ जाएगा, इसके ऊपर पावर रूल लगेगा तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3 और इसकी पावर हमारे पास 1/2 प्लस 1, इसमें हमने प्लस 1 करना है तो ये 3/2 हो जाएगी, ओवर यही पावर नीचे आ जाएगी 3/2 प्लस c आ जाएगा। ये 2, ये वाला 2 इस इंटीग्रेशन के अंदर ही यूज हो गया है, इसको आपने दोबारा साथ नहीं लिखना। अब ये 2 इस 2 से कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3, इसकी पावर है 3/2 ओवर 3 प्लस c, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है x² प्लस 1 होल की पावर है 2। तो इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है, तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका स्केयर हम ओपन कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a², a है हमारे पास √x, इसका जब स्केयर लिया जाएगा तो ये स्केयर की वजह से स्केयर रूट खत्म हो जाएगा, प्लस 1 का स्केयर 1 नहीं आता है, प्लस 2ab, a हमारे पास है √x और b हमारे पास 1 है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास आ जाएगा। तो इसको हम स्टूडेंट्स इस तरह लिख सकते हैं, x इसकी इंटीग्रेशन प्लस 1 की इंटीग्रेशन प्लस 2 कांस्टेंट है वो बाहर, x की पावर 1/2 इसकी इंटीग्रेशन। तो हमने सब के साथ इंटीग्रेशन का साइन सेपरेटली लिख लिया है। अब x की इंटीग्रेशन करेंगे, इसके ऊपर पावर रूल लगेगा तो इसकी पावर 1 है तो ये आ जाएगा x 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 प्लस 1 की हमारे पास x आ जाएगी प्लस 2, x की पावर है 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 प्लस c आ जाएगा हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई जस्ट करना है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा x की पावर 2/2 प्लस x प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 2x की पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस c। अब ये 3/2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2/3 हो जाएगा, तो इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x² प्लस x प्लस ये 3/2 ऊपर जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 2/3 हो जाएगा, 2 और 2 मल्टीप्लाई होके प्लस 4/3 x की पावर 3/2 प्लस c, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास 6th पार्ट है, √x माइनस 1/√x होल की पावर 2 है, होल का स्केयर है और इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो सबसे पहले इस स्केयर को हम ओपन कर लेते हैं, तो हमारे पास इसका स्केयर आ जाएगा, वो आ जाएगा x, क्योंकि इसका स्केयर रूट है, जब स्केयर लेंगे तो ये सिर्फ x आ जाएगा, प्लस इसका स्केयर हमारे पास 1/x आ जाएगा, माइनस 2, इसका स्केयर आपको खोलना आता है तो 2ab, ये a है ये b है, ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये कट जाएंगे, तो ये हमारे पास आ गया है। इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है, तो स्टूडेंट्स बिल्कुल आसान है, इसको हम लिख सकते हैं x dx, सब के साथ इंटीग्रेशन का साइन सेपरेट लिख लेते हैं, प्लस 1/x dx माइनस 2 कांस्टेंट है तो इसका dx। तो स्टूडेंट्स अब x की इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी x² प्लस, अब ये है हमारे पास 1/x और 1/x की हमारे पास इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स होती है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू ln x, तो प्लस c इधर आपने लगाना है। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है जब हमने ln x का डेरिवेटिव लिया था तो वो हमारे पास 1/x आया था, तो इसी वजह से 1/x की जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारे पास ln x आएगा, ये भी आपने याद रखना है। तो ये हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट्स ln x माइनस 2, इधर 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी x प्लस c। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था।
तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास 7th पार्ट है 3x + 2 ओवर स्क्वायर रूट x। इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है, तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास आ जाएगा 3x ओवर स्क्वायर रूट x प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट x, साथ हमारे पास आ जाएगा dx। इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। स्टूडेंट्स ये जो डिनोमिनेटर था हमारे पास, इसको हमने दोनों के नीचे सेपरेट करके लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये हमारे पास है 3x, x की पावर है 1/2, ये ऊपर जाके x की पावर -1/2 हो जाएगा। तो ये x की पावर 1 है -1/2, इसके साथ हम इंटीग्रेशन का साइन सेपरेट लगा लेते हैं, प्लस 2, ये x की पावर है 1/2, ऊपर जाके x की पावर -1/2 हो जाएगी, dx साथ लग जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ये अगर आप देखें तो हमारे पास 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेते हैं। ये 1 - 1/2 हमारे पास होता है 1/2, तो इसमें हमने +1 करना है, तो ये आ जाएगा x की पावर 3/2, ओवर में भी 3/2 आ जाएगी, प्लस 2 इंटू x की पावर है -1/2, इसमें +1 होगा तो ये 1/2 रह जाएगी, तो x की पावर 1/2, ओवर में भी 1/2 आ जाएगी, प्लस c। इसको अब हमने जस्ट सिंप्लीफाई करना है। ये 3/2 ऊपर जाएगा तो ये 2/3 हो जाएगा, ये 3/2 ऊपर जाएगा तो ये 2/3 हो जाएगा, 2/3 इंटू 3x, इसकी पावर है 3/2, प्लस 1/2 ऊपर जाएगा तो ये 2/1 इंटू 2x की पावर 1/2 प्लस c। 3 से कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2x की पावर 3/2 प्लस 2 इंटू 2 4x की पावर 1/2 प्लस c। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट 8th पार्ट है स्क्वायर रूट y इंटू y + 1 ओवर y। इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है, तो इंटीग्रेशन से पहले इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट y, ऐसे ही लिख लेते हैं हम, इंटू y + 1 ओवर ये जो हमारे पास y है, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट y इंटू स्क्वायर रूट y, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट y की पावर 2 आ जाएगी, 2 स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो ये दोबारा y ही आ जाएगा। इसको हमने सिर्फ लिखने का अंदाज चेंज किया है। अब देखें ये स्क्वायर रूट y इस स्क्वायर रूट y से कट जाएगा, इसीलिए हमने लिखा था। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बचेगा, ये y ओवर स्क्वायर रूट y ओवर स्क्वायर रूट y, इसकी इंटीग्रेशन, ये हमारे पास dy था, प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट y, इसकी इंटीग्रेशन। स्टूडेंट्स जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे सेपरेट लिख लिया था, इधर भी हम y के नीचे भी सेपरेट लिख लेंगे, 1 के नीचे भी सेपरेट लिख लेंगे, तो ये हमने लिख लिया है। तो स्टूडेंट्स अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये y की पावर है 1, ये y की पावर है 1/2, ये 1/2 ऊपर जाके 1 - 1/2 हो जाएगी, तो ये आ जाएगी y की पावर 1 माइनस ये 1/2, ये 1/2 रह जाएगी, dy, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है, प्लस ये y की पावर 1/2 ऊपर जाके y की पावर -1/2 हो जाएगी, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अब सिंपल है हमारे पास, यही हमने सिंप्लीफिकेशन करनी थी, इसके बाद इंटीग्रेशन ही है। तो ये y की पावर 1/2 है, तो इसमें +1 होगा तो ये 3/2 हो जाएगी, ओवर 3/2, प्लस y की पावर -1/2 है, तो इसमें +1 होगा तो ये 1/2 हो जाएगी, ओवर 1/2, प्लस c आ जाएगा। तो ये 3/2 ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 y की पावर 3/2 प्लस 1/2 ऊपर जाके 2 हो जाएगा, तो y की पावर 1/2 प्लस c। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास 9th पार्ट है, इसका स्क्वायर रूट थीटा -1, इसका स्क्वायर है हमारे पास होल ओवर स्क्वायर रूट थीटा। तो ऊपर वाले की पावर है हमारे पास स्क्वायर, तो ये स्क्वायर सेपरेट हम ओपन कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर, थीटा स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा सिर्फ थीटा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, -2ab, a हमारे पास है स्क्वायर रूट थीटा, ओवर
स्क्वायर रूट थीटा ऐसे ही आ जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन हमने करनी है। अब ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसको सब के साथ सेपरेट हम लिख लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा थीटा ओवर स्क्वायर रूट थीटा डी थीटा प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट थीटा डी थीटा माइनस 2 कांस्टेंट है, स्क्वायर रूट थीटा ओवर स्क्वायर रूट थीटा डी थीटा। तो इधर थीटा की पावर है 1, नीचे थीटा की पावर है 1/2, तो ये 1/2 ऊपर जाके -1/2 हो जाएगी। तो हमारे पास थीटा आ जाएगा 1 - 1/2 मतलब 1/2 7 डी थीटा। इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है प्लस ये थीटा की पावर 1/2 ऊपर जाके थीटा की पावर -1/2 हो जाएगी। इसकी इंटीग्रेशन हमने करनी है -2, ये दोनों सेम है कट जाएंगे तो सिर्फ इधर डी थीटा रह जाएगा हमारे पास। तो देखें इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। थीटा की पावर 1/2 है तो ये थीटा की पावर 3/2 हो जाएगी क्योंकि इसमें +1 किया है, ओवर बटे में भी 3/2 आ जाएगी प्लस थीटा की पावर है -1/2, इसमें +1 करेंगे तो ये 1/2 रह जाएगी ओवर 1/2 -2 ये डी थीटा, इसका डेरिवेटिव हमारे पास थीटा आ जाएगा प्लस c लगा लेते हैं। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, ये 3/2 ऊपर जाके 2/3 थीटा की पावर 3/2 प्लस 1/2 ऊपर जाके 2 थीटा की पावर 1/2 -2 थीटा प्लस c। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स ये हमने आपके सामने 3.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के 9 पार्ट्स किए हैं। इसके टोटल हमारे पास 11 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स हम नहीं कर रहे, वो आप खुद कर सकते हैं। अगर आपको ये 9 पार्ट्स अच्छी तरह समझ आ गए, वो क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप उनको आसानी से कर सकते हैं। अगर फिर भी आपसे वो क्वेश्चन नहीं होते तो इसका मतलब है आपको ये क्वेश्चन सही तरह समझ नहीं आए। आप इनको दोबारा देखें, फिर उन क्वेश्चंस को ट्राई करें। तो मुझे उम्मीद है आप वो 2 पार्ट्स भी आसानी से कर लेंगे। तो इस एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने जा रहे हैं। मेरी आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई एक्सरसाइजेज का सोल्यूशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और हमारे चैनल पर आपको एफएससी पार्ट 1 पार्ट 2 और मैट्रिक पार्ट 1 पार्ट 2 इन तमाम क्लासेस का मैथमेटिक्स का सोल्यूशन आपको मिलेगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।